हे क्लास 10 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सब सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के सेशन को। एंड गाइस सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सबको पता है कि जितने ही बच्चे अभी क्लास 9 से 10th में आए हैं वो इतने ज्यादा सीरियस नहीं है। कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं, लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि 10th भी ऐसी हो जाएगी जैसे उन्होंने 9th करी है। देखो ऐसा नहीं होता है। 10th में आपका बोर्ड एग्जाम होता है एंड आप पहली बार बेटा जी बोर्ड एग्जाम को देने जा रहे हो। जब पहली बार बोर्ड एग्जाम को देने जा रहे होते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता है कि किस तरीके से लिखना है, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो मैं आपको बस यही बताऊंगी कि देखो बेटा, बोर्ड की तैयारी से पहले भी ना आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आपके प्री बोर्ड हो जाते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम हो जाते हैं, तो इन सबको बच्चा लेता है हल्के में। क्या अरे हाफ ईयरली एग्जाम ही तो है, अरे प्री बोर्ड ही तो है, हमें तो बोर्ड पे ध्यान देना। नहीं बेटा, बोर्ड की तैयारी के लिए ही तो ये सब होते हैं। बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आ पाए। आप बोलते हो ना कि मैम हमें चाहिए 95%, 99%। 99% ऐसी ही नहीं आती है। आपने देखा होगा बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद अपना जुलाई से पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल दिसंबर में जागते हैं कि भाई अब पढ़ना है ना। तो यहाँ पे आपको ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। जितने बच्चे ऐसे हैं जो भी क्लास 10th में आए हैं और ये सोच के बैठे हैं कि भाई अभी हो जाएगी पढ़ाई, तो बेटा हो नहीं जाएगी, करनी पड़ेगी और अभी से करनी पड़ेगी। और याद रखना कि अगर आप सोच के बैठे हो कि आपको 95, 96, 97, 98, 99 ऐसी परसेंटेज चाहिए, तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी आप क्लास 10th में आए हो, है ना। हमें तो लगता है बहुत कि हम पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, हमें पता है कहाँ पे क्या चीज है। लेकिन आप पढ़ रहे हो तो जिस एज में आप हो, अभी जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि भाई कैसे पढ़ना है इसको। अच्छा यहाँ पे क्या चीज होती है, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना कि अगर अभी नहीं पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, तो एग्जाम में जो परसेंटेज आप सोच रहे हो वो नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो अगर हम बात कर लेते हैं बेटा जी यहाँ पे आपके हाफ ईयरली एग्जाम की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहली चीज। एंड जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम अभी कहाँ है, बहुत टाइम है अभी, तो बेटा टाइम नहीं है, क्योंकि पढ़ना भी तो पड़ेगा। जो चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं आप उनको पढ़ के भी तो जाओगे। तो यहाँ पे जितने बच्चे ऐसे हैं जो सोच के बैठे हैं कि भाई बोर्ड में लेकर आना है 95, 97, 99, तो ऐसे ही नहीं आती है परसेंटेज। मेहनत करनी पड़ती है और उसको लाने के लिए आपको अपने सारे पड़ावों को पार करना पड़ता है। चाहे वो आपका यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर प्री बोर्ड, ये आपको ये बताते हैं कि आखिर आपकी कितनी तैयारी है एंड आपको कितनी तैयारी की बेटा जी जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं हाफ ईयरली एग्जाम की, तो अगस्त सितंबर के आसपास आपके एग्जाम होते हैं। कहीं पे आपके अगस्त में, कुछ स्कूल्स में सितंबर में होते हैं, तो इस टाइम पे होते हैं। तो हम इस टाइम को लेके चल रहे हैं। ठीक है, और देखो अभी अगर हम बात करते हैं मई की, तो मई खत्म ही होने वाला है, तो हम इसको काउंट ही नहीं करते। ये मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा दिन मिल रहे हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ से जून से ही डायरेक्ट। ठीक है, तो जून हो गया एंड जुलाई हो गया, और मई के क्या बचे हैं, मई के कितने दिन तो बचे हैं, मुश्किल से कुछ ही दिन बाकी है, तो इनको तो नहीं गिनते, इसको कर दो अभी साइड में। ठीक है, ये मान लो कि एक्स्ट्रा दिन है हमारे पास। अब जून और जुलाई 2 महीने आपके पास है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है अपने सारे ही सब्जेक्ट में कि आखिर चैप्टर कौन से आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं आपके पास, 10 हैं, 12 हैं, 8 हैं, 9 हैं, कितने चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, उन चैप्टर्स को देखो सब्जेक्ट वाइज। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि भाई सारे ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे सब्जेक्ट वाइज आपको ये रखना है कि अच्छा सोशल साइंस के हमारे इतने चैप्टर हैं, साइंस में हमारे इतने चैप्टर हैं, मैथ्स में हमारे इतने चैप्टर हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डेली का एक शेड्यूल ऐसे बनाना है कि जहां पे आप अपना डेली हर सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो। ठीक है, उसके लिए आप उस जो भी आपका चैप्टर उसकी क्लास लो कि भाई हाफ ईयरली एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है, इसकी हमें क्लास लेनी है, इसके टॉपिक को पढ़ लेते हैं। जैसे बेटा जी हाँ आप क्लास को अटेंड करते हो, टॉपिक को पढ़ते हो, देन आपको यहाँ पे बेटा जी नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ेगा, नंबर ही उसी के मिलते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पे नोट्स बनाना एंड उसके बाद आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस को उठाओ, उनके प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अपना डेली का शेड्यूल फिक्स कर लेना जून से। इसलिए आपको बेटा जी बहुत टाइम पहले मैंने आपको बता दिया कि बेटा जी आपके ये सब्जेक्ट जो भी हैं, जितने चैप्टर आ रहे हैं, ये देख लो कि अच्छा हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में ये चैप्टर आ रहे हैं। 2 महीने आप लेके चलो मुश्किल से, सिर्फ जून और जुलाई को, हाँ जून और जुलाई को, क्योंकि आपका अगर हम बात कर लेते हैं अगस्त सितंबर के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम सिर्फ यहाँ 2 महीने लेके चल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, जून एंड जुलाई। ओके, एंड
इन 2 महीनों में हर दिन का तुम्हारा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि अच्छा आज हमने ये कंप्लीट कर लिया, और जहां लग रहा है तुम्हें कि भाई मेरे तो मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, तो बेटा उसको ज्यादा टाइम दो सब्जेक्ट को, कि अच्छा भाई यहाँ पे हमें मैथ्स ज्यादा वीक लग रहा है तो मैं इसको और ज्यादा अपना टाइम दूंगा पढ़ाई में, ठीक है। तो यहाँ पे डेली पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, और आपका थोड़ा सा ये शेड्यूल फिक्स कर लेना है कि चाहे किसी भी टाइम पढ़ो बट हर सब्जेक्ट को टाइम दो, और जो सिलेबस है उसको टाइम से कंप्लीट कर लो। प्लीज इतना भी ट्राई करना है कि रिवीजन साथ साथ करते चलो। तो आपको करना क्या है, अपने नोट्स बनाने हैं, खुद से रिवीजन करते रहना है साथ साथ, ताकि चीजें ना भूलो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है भाई, बिल्कुल एग्जाम में आने हैं। शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा रिवीजन करोगे, ठीक है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा जो भी चैप्टर बचा न्यू चैप्टर को तुरंत स्टार्ट कर दोगे, वेट नहीं करोगे, 10 दिन बाद करेंगे, 5 दिन बाद करेंगे, ठीक है। एक चैप्टर कंप्लीट करते ही नए चैप्टर पे आपको आ जाना है, ओके। तो अच्छे से तैयारी करनी है 2 महीने में बढ़िया तरीके से। और इसके अलावा अभी चल रहा है 60% का ऑफ, तो जो भी बैच आपको खरीदना है आप बैच को लो, अपनी पढ़ाई को यहाँ पे शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपका शेड्यूल तो फिक्स हो ही जाता है, प्लस नोट्स बने बनाए मिल जाते हैं, टेस्ट आपके होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी आपको गाइडेंस यहाँ पर मिलती रहती है। तो 60% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। ऑफर है 25 में तक वैलिड, एंड यूज कर सकते हैं आप मेरे कूपन कोड को PS05, या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ओके। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।